मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और बेटियां बैठ गई है जंतर मंतर के मैदान पर, ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। और प्रधानमंत्री ने एक नारा और भी दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। बच्चों के साथ जो रात इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे भारत का शर्म देश में नहीं विदेश में भी झुक चुका है। और जब तक अपराधी जेल नहीं जाएगा, तब तक ये शांतिपूर्वक धरना यहाँ बरकरार रहेगा। अरे रात के उजाले में तुम देश के अंदर कानून बना सकते हो, रात के उजाले में 12 बजे संसद खोल सकते हो, तो क्या बच्चों के लिए चारपाई नहीं आ सकते? तो भोंकते ही हैं। बताओ, तेरी तरह कद बोलते हैं कुत्ते। और जो अपराधी को बचाता है वो स्वयं भी अपराधी होता है। किसान और मजदूर के ही बच्चे हैं, किसी उद्योगपति के बच्चे तो है नहीं, किसी नेता के बच्चे नहीं हैं। तो अपने बच्चों के लिए अगर किसान और मजदूर अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? और बच्चों के साथ जो रात इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे भारत का शर्म देश में नहीं विदेश में भी झुक चुका है। ये शर्म की बात है। जिसे आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, जो पहलवान है, तो क्या कहेंगे? क्या पुलिस इस तरह से आप लोगों के साथ भी की थी? आरोप नहीं है, 2 बच्चों का सिर भी फूटा है। तो जो सिर फूटा है इसका मतलब बच्चों के साथ गलत व्यवहार तो किया ही गया। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? अपराधी के साथ बैठा है तो खामोश तो होगा ही। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे अपराधी जेल जाना चाहिए, और इसमें भी और कार्रवाई की बची है। जब तक अपराधी जेल जाकर के और सारे इस्तीफे दे करके नहीं निकलेगा, अंदर जाओ और उसके बाद बच्चे डिसाइड करेंगे धरने को। वरना जब तक बच्चे यहाँ हैं और जब तक अपराधी जेल नहीं जाएगा, तब तक ये शांतिपूर्वक धरना यहाँ बरकरार रहेगा। मेडल वापसी की बात हो रही है, मेडल वापसी की। एफआईआर हो गई तो एफआईआर तो हो गई। बयान देखो ना, क्या देखिए, ये बच्ची कह रही है चारपाई की परमिशन नहीं थी। 4 दिन से बारिश हो रही है, जिन जमीन पे वो गद्दों पे कपड़ों पे लेट रहे थे वो सब भीग गए थे। और अगर यहाँ 4-5 चारपाई आ जाती तो कौन सी कानून व्यवस्था भंग हो जाती, कौन सा यहाँ का डिसिप्लिन खत्म हो जाता, ये आप पत्रकार भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पक्का धरना हो जाता ना, कि पक्का धरना हो रहा है, पक्का तो होएगा। किसान आंदोलन क्यों? 2 दिन में वे गद्दे सूख जाते, फिर बाहर चले जाते शांतिपूर्वक तरीके से। क्या आप लोग नहीं चाहते कि भारत की बेटियां जो देश दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाती है, देश का मान बढ़ाती है, वो चारपाई पे सो जाए? अरे दिन में तो क्यों आएगा? दिन में भी तो आ सकता है। अरे यार, ये तो तुम बताओगे कि रात के उजाले में देने क्यों आए थे। ये तो तुम लोग लेके आए थे। अरे रात के उजाले में तुम देश के अंदर कानून बना सकते हो, रात के उजाले में 12 बजे संसद खोल सकते हो, तो क्या बच्चों के लिए चारपाई नहीं आ सकती? मेडल वापसी की बात हो रही है। अरे बच्चे हैं, भावुक होकर के कह दिया होगा। कोई मेडल वापस नहीं करेंगे, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। बच्चे शांतिपूर्वक लड़ते रहेंगे। उनका परिवार मैदान में आ गया है। अब शाहीन बाग के लोग हैं, शाहीन बाग के। कुत्तों का काम है भौंकना, कुत्ते भौंकते रहेंगे। शब्दों की मर्यादा नहीं है, शब्दों की मर्यादा मैंने कहा, कुत्तों का काम है भौंकना। कुत्ते अगर कुत्ते तो भौंकते ही हैं। बताओ, तेरी तरह कद बोलते हैं कुत्ते। तो क्या हो गया? कानून में भरोसा लग रहा है, इन पर भरोसा नहीं है क्या? चल जेल। पास्को एक्ट, भारत का संविधान क्या कहता है? पास्को एक्ट है, अगर संविधान की बात करता है तो पहले तिहाड़ जाओ, उसके बाद बात करियो। तो आपको पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं है? तो पुलिस को रोक किसने रखा है? पुलिस को रोक किसने रखा है?
अमित शाह ने FIR हो गई तो FIR हो गई, पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट में मामला आप तय करेगा। आप पत्रकार हो, बताइए पॉस्को एक्ट का नियम क्या है, बताओ। इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, तमाम सर्कमस्टांसेस होते हैं। आज तक जितनी पॉस्को एक्ट में हुई है, पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है या गिरफ्तारी हुई है, बताओ। भूषण कह रहे हैं तो एक भारत, एक संविधान, लेकिन यहाँ चल रहा है दो कानून। तो पुलिस और कोर्ट को ब्रजभूषण सिंह से क्या लेना देना है? पुलिस और कोर्ट जो है वो ब्रजभूषण सिंह का रिश्तेदार है क्या? क्यों मदद करेगा उसको? पुलिस किसकी रिश्तेदार है, किसके अंडर में आती है? अमित शाह के, गृह मंत्री के। तो अभी तक अमित शाह ने उन अधिकारियों को जिन्होंने रात बदतमीजी की है, उनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? अमित शाह बचा रहे हैं आरोपी को, आप ये कहना चाह रहे हैं? और आरोपी उनके, देखिए जिसका तुम नाम ले रहे हो ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी, उसने ये कहा है कि मोदी कहे या अमित शाह कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब मोदी और अमित शाह चुप क्यों हैं? अपराधी को बचा रहे हैं, और जो अपराधी को बचाता है वो स्वयं भी अपराधी होता है। अपराधी है। 40 मुकदमे हत्या, अपहरण, बलात्कार। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो गुनहगार साबित हो जाऊंगा, मैं गुनहगार हूँ। क्यों? अच्छा, पद पे रह के जांच प्रभावित करेगा, ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा है और फिर कह रहा हूँ, सुन ले भारत सरकार और मोदी, मत छेड़ो बेटियों को, मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और बेटियां बैठ गई है जंतर मंतर के मैदान पर, ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक नारा भी तो दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और प्रधानमंत्री ने एक नारा और भी दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। देखिए, सुनो, ये बेटी कह रही है कि उसकी जुबान फिसल गई थी। मैं भी मान लेता हूँ, क्या भारत की बेटियों से माफी मांगी थी उसने? बताओ। लेकिन लाल किले पे तो बोला तो नारी सम्मान का। तो परिवार की बेटियां 12 दिन से सड़कों पे बैठी हैं। तो लाल किले पे नारी सम्मान का बोला तो था उन्होंने। लाल किले से बोला तो था नारी सम्मान का। और उसका साथी भारत की बेटियों के अपमान कर रहा है, शोषण कर रहा है, और वो चुप बैठा है। तो अगर परिवार का मुखिया, बजरंग दल पर क्या कहेंगे? बजरंग दल पर बैन लगने वाला है। ऐसे आपके सारे खिलाड़ी कहते हैं हम बजरंगी हैं। आपके खिलाड़ी कहते हैं हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, बजरंग दल है। देखिए, जो हमारे खिलाड़ी है उसका नाम ही बजरंग है, बजरंग पूनिया, एक ही परिवार, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। जाटों का आंदोलन है मुट्ठी भर। तो एक काम करो, सुनो, खुला चैलेंज है भारत सरकार को। चैलेंज दे दिया भाई। सारे नेता अपने अपने बालकों को ले आओ, सारे ब्यूरोक्रेट अपने बालकों को ले आओ, और सारे उद्योगपति अपने बालकों को ले आओ। जाओ, हमारे किसी भी बालक से लड़ा दियो। और दूसरी चीज, जिस दिन हमारे बच्चों ने मेडल विदेशों में जीता था, उस दिन जाट का झंडा ले रहे थे वो। तो कहो वो किसका झंडा था? किसका झंडा था? तो बेटी किसकी हुई? फिर बोलते हैं कि एक ही खानदान से है। अब यार एक बात तो बता, गधा तो ढेचू ही करेगा। लेकिन आरोप तो सही है ना, जो वो लगा रहे हैं, जो नहीं मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ले अभी बताए तू, फेडरेशन में कौन है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।